पढ़ लिए, 5 मॉडिफिकेशन पढ़ लिए ना। अब 4 मॉडिफिकेशन और हैं, चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से समझ लेना। 4 कौन कौन से हैं? रनर, ऑफसेट, स्टॉल-ऑन और सकर। क्या क्या है 4? रनर, ऑफसेट, स्टॉल-ऑन और सकर। सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन है ना वो है रनर। रनर के एग्जाम्पल याद करो पहले, एनसीईआरटी में इनके नाम नहीं दिए हुए रनर ऑफसेट करके, बस एग्जाम्पल और डेफिनेशन दी हुई है। तो 2 एग्जाम्पल दिए एनसीईआरटी ने, ग्रास और स्ट्रॉबेरी। क्या क्या एग्जाम्पल? ग्रास और स्ट्रॉबेरी। ग्रास और स्ट्रॉबेरी किसके एग्जाम्पल है? रनर के। किसके एग्जाम्पल है? रनर के। अब रनर होता क्या है? रनर में क्या होगा कि जो ये दोनों प्लांट्स है ना, इनके अंदर होगा अंडरग्राउंड स्टेम। क्या होगा? अंडरग्राउंड स्टेम। वो जो अंडरग्राउंड स्टेम है ना वो अलग अलग नीश में चला जाता है, स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। अब नीश का मतलब क्या होता है? नीश एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कोई भी जैसे ऑर्गेनिज्म है या कोई भी प्लांट है वो क्या खा रहा है, क्या वो ले रहा है, दूसरे प्लांट्स या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उस एरिया को नीश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीश। कि कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैं अपने एरिया में क्या खा रही हूँ, कैसे मैं बिहेव कर रही हूँ, कैसे और लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, वो मेरा नीश है। क्या है वो? मेरा नीश। तो जो ये दोनों प्लांट्स होंगे इनका जो अंडरग्राउंड स्टेम होगा वो अलग अलग नीश में फैल जाएगा। कहाँ फैल जाएगा? अलग अलग नीश में फैल जाएगा। ठीक है। और जब इनके ओल्डर पार्ट्स की डेथ हो जाएगी ना तो नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है। तो ग्रास और स्ट्रॉबेरी में क्या होगा? जब इनके ओल्डर पार्ट्स की डेथ होगी तो क्या बन जाएगा? नया प्लांट बन जाएगा। ये किसके अंदर होगा? रनर के अंदर। किसके अंदर होगा? रनर के अंदर। रनर के 2 एग्जाम्पल बताए, कौन कौन से? ग्रास और स्ट्रॉबेरी। ग्रास और स्ट्रॉबेरी। तुम्हारी एनसीईआरटी में बस इतना दिया हुआ है कि ग्रास और स्ट्रॉबेरी के अंदर क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो नए नए नीश में फैल जाएगा और जब उसके ओल्डर पार्ट्स की डेथ हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? नया प्लांट बन जाएगा। तो पहला मॉडिफिकेशन क्या देखा? रनर। क्या देखा? रनर। एग्जाम्पल क्या थे? ग्रास और स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट है स्टॉल-ऑन। नेक्स्ट क्या है? स्टॉल-ऑन। इसके भी 2 ही एग्जाम्पल है, मिंट और जैस्मीन। क्या है इसके एग्जाम्पल? मिंट और जैस्मीन। मिंट और जैस्मीन। अब ये समझो इसमें क्या होगा। स्टॉल-ऑन के अंदर क्या होता है कि जैसे ये तुम्हारी मेन एक्सिस है, जो वर्टिकल बनाई हुई है ना, ये क्या है? मेन एक्सिस। और ये जो हॉरिजॉन्टल बनाया हुआ है ये है तुम्हारा ग्राउंड। ये क्या है? ग्राउंड। अब मेन एक्सिस का जो बेस होगा उस बेस से एक लेटरल ब्रांच निकलेगी। लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड में। लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड में। तो इस बेस से क्या निकली? एक लेटरल ब्रांच निकली। वो लेटरल ब्रांच कुछ टाइम तक तो ऊपर की तरफ ग्रो करेगी, कुछ टाइम तक तो वो लेटरल ब्रांच ऊपर की तरफ ग्रो करेगी। फिर ऊपर की तरफ ग्रो करके वो नीचे को आके और ग्राउंड को टच कर लेगी। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आर्क्ड डाउनवर्ड्स। आर्क्ड डाउनवर्ड्स का मतलब क्या है? ऊपर से अब नीचे को झुक जाएगी, एक आर्क बना लेगी, है ना। और किसको टच करेगी? ग्राउंड को। तो क्या हुआ? ये जो लेटरल ब्रांच निकले ये कहाँ से निकली है? मेन एक्सिस के बेस से। मेन एक्सिस के बेस से निकल के कुछ टाइम तक तो एरियली ग्रो की। एरियली मतलब हवा में ग्रो की। एरियली मतलब हवा में। कुछ टाइम तक तो ऊपर ग्रो की और फिर नीचे टच करेगी। किसको टच करेगी? ग्राउंड को। ग्राउंड को टच करने के लिए झुकना तो पड़ेगा ना, इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आर्क्ड डाउनवर्ड। क्या लिखा हुआ है? आर्क्ड डाउनवर्ड। मतलब झुक के एक आर्क बना ली उसने। ठीक है। और किसको टच कर लिया? ग्राउंड को। ठीक है। तो आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर्क डाउनवर्ड्स टू टच द ग्राउंड। ये किसका केस पढ़ा हमने? स्टॉल-ऑन का। किसमें होगा ऐसा? स्टॉल-ऑन में होगा। स्टॉल-ऑन के 2 एग्जाम्पल है, कौन से हैं 2? मिंट और जैस्मीन। रनर के 2 एग्जाम्पल ग्रास और स्ट्रॉबेरी। ठीक है। उसके बाद थर्ड है ऑफसेट। थर्ड क्या है? ऑफसेट। ऑफसेट में देखो क्या होगा। ऑफसेट के 2 एग्जाम्पल है, पिस्टिया और आइकॉर्निया। ऑफसेट के क्या है 2 एग्जाम्पल? पिस्टिया और आइकॉर्निया। अब इनमें क्या होगा? ये है तुम्हारा स्टेम, ये क्या है? मेन एक्सिस। ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि ये तुम्हारी एक लेटरल ब्रांच निकलेगी। लेटरल का मतलब क्या होता है? हमेशा साइड में। तो इससे मेन एक्सिस से क्या निकलेगी? एक लेटरल ब्रांच, मतलब एक साइड में ब्रांच निकलेगी। अब उस साइड वाली ब्रांच में देखो इंटर नोड्स होंगी। क्या होंगी? नोड्स।
अब नोड के बीच का डिस्टेंस अगर कम है तो जो इंटर नोड होगी वो छोटी होगी या बड़ी होगी? छोटी। अगर ये दो नोड है तो इनके बीच की इंटर नोड बड़ी है। ये दो नोड यहाँ पे आ गई तो इनके बीच की इंटर नोड छोटी होगी। तो ये जो लेटरल ब्रांच होती है ना, इसके पास जो नोड्स होंगी वो बहुत पास होंगी, है ना। नोड्स अगर पास होगी तो जो इंटर नोड होगा वो कैसा होगा? शॉर्ट होगा। ठीक है, अब ये जो नोड है ना, हर एक नोड के ऊपर क्या होगा? लीव्स का गुच्छा प्रेजेंट होगा। गुच्छे को बोलते हैं इंग्लिश में रोजेट। क्या बोलते हैं? रोजेट। तो हर एक ये जो नोड है, इस नोड के ऊपर क्या है? लीव्स का गुच्छा प्रेजेंट है। क्या है? लीव्स का गुच्छा प्रेजेंट है और साथ में टफ्ट ऑफ रूट्स। टफ्ट ऑफ रूट्स का मतलब ये होता है कि रूट्स का एक गुच्छा प्रेजेंट होगा। ठीक है, आइए बात समझ। यहाँ पे जो इंटर नोड है वो कैसी है? शॉर्ट है। कैसी है इंटर नोड? शॉर्ट। और ये जो हर एक नोड है, हर एक नोड पे क्या क्या प्रेजेंट होगा? लीव्स का गुच्छा और रूट्स का। ठीक है, रोजेटे ऑफ लीव्स। रोजेटे का मतलब क्या है कि लीव्स एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में अरेंज्ड होंगी। ठीक है, लीव्स का रोजेटे होगा, साथ में क्या होगा? टफ्ट ऑफ रूट्स होगा। ठीक है, तो ये किसके बारे में पढ़ा? ऑफसेट। किसके बारे में पढ़ा? ऑफसेट के बारे में। 3 पढ़ लिए। फर्स्ट क्या था? रनर। रनर का एग्जांपल ग्रास और स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट क्या था? स्टोलॉन। स्टोलॉन का एग्जांपल मिंट और जैस्मिन। नेक्स्ट ऑफसेट। ऑफसेट का एग्जांपल पिस्टिया और आइकॉर्निया। अब पिस्टिया और आइकॉर्निया दोनों एक्वेटिक प्लांट होते हैं। दोनों कैसे प्लांट होते हैं? एक्वेटिक। मतलब कहाँ मिलेंगे? पानी में। कहाँ मिलेंगे? पानी में। अब ये आइकॉर्निया क्रेसिपस सुना है कभी? वाटर हाइसिंथ सुना है? हाँ, वाटर हाइसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं वाटर हाइसिंथ को। ये प्लांट कैसा होता है कि पानी में बहुत जल्दी ग्रो करता है। अब अगर पूरे पॉन्ड में हर जगह ये आइकॉर्निया, वाटर हाइसिंथ हो गए तो क्या जो नीचे फिशेस हैं उनको ऑक्सीजन मिल पाएगी? प्रॉपर नहीं मिलेगी ना। प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये जो आइकॉर्निया है ना, ये वाटर बॉडीज के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इतना फैल जाता है, आज तक भी हमें इसका मतलब मिला नहीं है सोल्यूशन आइकॉर्निया का। तुमने कभी गांव में जो पॉन्ड्स होते हैं वो देखे हो तो पूरे मतलब ग्रीन हो जाते हैं वो, क्योंकि उनमें क्या ग्रो कर जाता है? आइकॉर्निया। आइकॉर्निया क्रेसिपस होता है इसका नाम। वाटर हाइसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं इसको। ठीक है, कैसे है ये दोनों प्लांट? एक्वेटिक प्लांट है। उसके बाद लास्ट आता है सकर। लास्ट क्या है? सकर। ये तुम्हारा प्रेजेंट होगा 3 प्लांट्स में। बताओ 3 प्लांट कौन कौन से हैं? बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम। बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम। किसके एग्जांपल लेंगे? सकर की। इसमें समझो क्या होगा। जैसे ये है तुम्हारा मेन स्टेम। ये व्हाइट वाला क्या है? मेन स्टेम। ये है ग्राउंड। ये क्या है? ग्राउंड। अब मेन स्टेम में ये वाला जो पोर्शन है स्टेम का वो कैसा है? अंडरग्राउंड पोर्शन है ना। तो अंडरग्राउंड पोर्शन के बेस से, अंडरग्राउंड पोर्शन के बेस से क्या निकलेगी? एक ब्रांच निकलेगी। क्या निकलेगी? एक ब्रांच। वो ब्रांच थोड़ी देर तक तो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगी। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? ये ना, और वर्टिकल का मतलब ये। तो ये जो ब्रांच निकली है थोड़ी देर तक तो कैसे ग्रो करेगी? हॉरिजॉन्टल। और फिर टेढ़ी होके बाहर की तरफ निकल जाएगी। ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब क्या होता है? टेढ़ा। थोड़ी देर तक तो कैसे ग्रो की? हॉरिजॉन्टली। और फिर ऑब्लिकली कहाँ चली जाएगी? ग्राउंड से ऊपर चली जाएगी। ये क्या पढ़ रहे हैं? सकर। तो सकर में क्या हुआ? तुम्हारे पास तुम्हारा स्टेम था। स्टेम का भी तुम्हें अंडरग्राउंड पोर्शन देखना है, ग्राउंड के नीचे वाला पोर्शन। उसके बेस से तुम्हारी एक साइड में ब्रांच निकलेगी। थोड़ी देर तक तो कैसे ग्रो करेगी? हॉरिजॉन्टली। थोड़ी देर तक तो कैसे ग्रो करेगी? हॉरिजॉन्टली। और फिर टेढ़ी होके बाहर की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल। बीनीथ मतलब सॉइल के नीचे। बीनीथ का मतलब होता है नीचे। बीनीथ मतलब सॉइल के नीचे ग्रो करेगी थोड़ी देर तक तो, एंड देन कम आउट ऑब्लिकली अपवर्ड। ऑब्लिक का मतलब क्या होता है? टेढ़ा, है ना। टेढ़ी होके और फिर बाहर आ जाएगी ग्राउंड से। ठीक है, और अब ये ग्राउंड से बाहर आ गई तो अब इसकी ये जो शूट बनी है ये कैसी होगी? लीफी होगी। कैसी होगी? लीफी। मतलब अब इसके ऊपर क्या आ जाएंगी? लीव्स आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी अब इसके ऊपर? लीव्स आ जाएंगी।
शक्कर के 3 एग्जाम्पल बताए तुम्हें, कौन कौन से? बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम। रनर के 2 एग्जाम्पल बताओ, ग्रास और स्ट्रॉबेरी। उसके बाद क्या था? स्टोलोन। स्टोलोन के 2 एग्जाम्पल, मिंट और जैस्मीन। उसके बाद ऑफसेट। ऑफसेट के 2 एग्जाम्पल, पिस्टिया और आइकॉर्निया। उसके बाद शक्कर। शक्कर के 3 एग्जाम्पल, कौन कौन से? क्राइसेंथेमम। ठीक है। अब ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर से डायग्राम भी आ सकते हैं। तुम्हें दिया हुआ है स्टेम वाले पोर्शन के ऊपर ही डायग्राम दिए हुए हैं, तो कल तुम डायग्राम करके आओगे जितने भी अब तक आए हैं। ठीक है।